एंड गोइंग स्ट्रेट टू तनवीर भाई, इतनी मुश्किल से एक तो लोग आते हैं कराची में, इतने थोड़े थोड़े से हैं, चुन्ने मुन्ने कुल मिला के, कोई यूनिवर्सिटी रोड से आ रहा है बेचारा, किस तरह कूद फांद के बहुत बड़े ब्लॉक्स पार करके, ऐसा लगता है कि मैच नहीं इश्क का दरिया है जो कि समंदर, आग का समंदर पार करके आ रहे हैं। अब उसमें आप पिच ऐसी देंगे, आधे लोग तो पहली इनिंग्स में चले गए होंगे यार। सही कह रहे हैं। और मतलब यानी मैं समझता हूँ कि ये मजाक है बिल्कुल, और ठीक ठाक किस्म का मजाक है ये। मतलब क्यूरेटर को जो है वो अच्छा नहीं लग रहा था कि कराची में जो मैचेस हो रहे हैं, एक तो आवाम नहीं आ रही, लेकिन जो रस्से के अंदर बैटिंग हो रही थी, 200 रन प्लस हो रहे थे, क्या उसको अच्छा नहीं लग रहा था? नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, जिससे आपने बोला, क्योंकि वो भी अपने आप को दिखाना चाहता था, मैं भी कहीं बैठा, मैं भी तो काम कर रहा हूँ, कैमरा शैमरा मारो मेरे ऊपर, मैं ऐसी पिच बना दूं जहाँ पे बॉल ना बल्ले पे आए, ना बैट्समैन से खेला जाए, ना कुछ हो। आप यकीन करो, लिटरली जब बॉल बीट हो रहा था, बैट्समैनों की आवाजें निकल रही थी। वो खेलने जा रहा है, ओ करके कर रहा है, वो खेल ओ करके कर रहा है। अबे भाई क्या हो गया? बाद में ये पता चला वो बाउंस खेलने जा रहा था, नीचे रह गया, वो नीचे खेलने जा रहा था, ऊपर ले गया। आप नबी को देख लो, आते ही नसीम शाह पे खेला, वो मारने के उसकी ओ करके आवाज निकली। ठीक है, तो भाई किस किस्म की पिच बना रहे हो? कोई बेइज्जती वगैरह कराना मतलब आम रूटीन बन चुकी है क्या? है अच्छी खासी क्रिकेट हो रही है। दूसरी तरफ जो है वो 200 प्लस जाते हैं, वहां पे अजाब बना हुआ किसी से रन नहीं चेज हो रहे। यहाँ जब 200 बन रहे हैं और चेज हो रहे हैं तो क्या तकलीफ है भाई? आज हमने ये फैसला किया कि आज ना हम पहली इनिंग में बनने देंगे ना दूसरी इनिंग में। ठीक है, और दूसरी बात ये मुझे हंसी आई जब वार्नर ने टॉस के टाइम यूं पिच को देख के बोला ऑस्ट्रेलियन सॉइल लग रही है। मैंने बोला वाह यार, ये वही ऑस्ट्रेलियन सॉइल है जब रमीज राजा साहब के टाइम पे आई थी, ये सारी पिचेस बनी। डेविड वार्नर ने भी ये सॉइल वाली ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। 2 महीने के लिए पूरा नेशनल स्टेडियम बंद कर दिया गया, ना फर्स्ट क्लास के मैचेस हो रहे, ना कुछ हो रहे। भाई पिचेस आ रही हैं, फलाना आ रहा है, मट्टी आ रही है, पिच बन रही, काम हो रहा है। तो वो भी बड़ा खुश हुआ कि चलो यार, ये आज मौका है कि ऑस्ट्रेलियन पिच के ऊपर मैं खेलूंगा और मैं आके रन करूंगा। लेकिन और उसने स्टार्ट कितना, उसको स्टार्ट भी देखो उसने कैसा किया। ऑस्ट्रेलियन पिचेस में जब ये खेलते थे, आपने देखा पूरे 3 स्टंप्स छोड़ के ये खेलते थे। बाउंस होगा, बॉल कटे वटे पुले सब लगेंगे आराम से, लेकिन वो जिस तरह आउट हुआ उसको खुद जो है वो समझ नहीं आई। और ये वाहिद मैंने, और हो सकता है लोग बोले यार ये मजाक तो करते नहीं, आज मजाक करके चलेंगे। मैंने वाहिद ऑस्ट्रेलियन पिच देखी है जिसमें ऊ आवाजें निकल रही थी। आज तो बैटिंग करते क्रिकेट से ज्यादा टेनिस का मैच चल रहा था, जब वो टेनिस वाले मारते हैं तो ऊ आ वाली आवाज आती है। तो क्रिकेट की हुआ हो गई। ये तो पहली मतलब ये जो है क्यूरेटर ये नहीं चाहता कि आप बहुत रिलैक्स रहे कराची की टीम की तरफ से, कि ये वाहिद टीम लगने लग गई कि हाँ यार हर मैच जीत रही है, बड़े अच्छे से जीत रही है। वो ये चाहता है कि कराची की टीम के ऊपर भी आप लोग उंगलियां उठाते रहें कि भाई ये कितनी गंदी क्रिकेट खेल रहे हैं सब कुछ। मतलब ये नहीं, मजाक तो मत करो ना यार, लिटरली मजाक। अच्छा फवाद भाई, एक ही पिच के अंदर इतनी वेरिएशन हमें मिल गई, उसमें क्रैक्स भी है, वो अनइवन भी है, उसमें मॉइस्चर भी बहुत ज्यादा है, उसमें ग्रास भी निकल रहा है, अच्छा उसमें बाउंस भी नहीं है। अच्छा एक चीज इसमें ऐसा भी हो गया आज के स्पिनर का बॉल भी नीचे जा रहा है, स्पिनर का बॉल भी ऊपर आ रहा है। बिकॉज़ इट इज सो अनइवन, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि जब आप एक इतना बड़ा इवेंट करा रहे हैं तो इस विकेट को या इस किस्म की चीज़ें आप कम से कम कोई ट्रायल मैच या कुछ तो होता है ना। आप जब इतना ज़्यादा चेंज करना चाह रहे हैं, अभी सीज़न में पहले या तो ट्राई कर लेते या कोई मैच करा लेते, कोई फ्रेंडली मैच करा लेते। मतलब आप कैसे ये सारा कर लेते हैं? मतलब आपने रिस्क ले लिया कि चले जी हमें अंदाज़ा है कि शायद विकेट ऐसा खेलेगा, मतलब ऐसा तो नहीं होता ना। बात है, कैसे कर रहे हैं? बेइज्जती की आदत जिसको कर लेता कोई मसला, बट हमारे यहाँ सवाल नहीं होता ना, वरना सवाल तो सबसे पहले क्यूरेटर से होना चाहिए कि भाई ये क्या किया है आपने यार। और मुझे लगता है ऐसे नहीं छूटेंगे, ये कोई रीजन की टीम नहीं, कराची किंग्स की टीम है, सबसे ज्यादा वो शोर मचाएगी कि भाई ये क्या किया आपने। मैं देख भी रहा था, सवाल तो उठेगा, ये वो नहीं है। ओनर सलमान इकबाल वो टॉस के राइट आफ्टर फिर वसीम अकरम के साथ खड़े होकर देख भी रहे थे। उनका क्या ताल्लुक है विकेट से भाई? नहीं, बट उनका विकेट से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे यहाँ सब वो वाला काम करते हैं जो उसका नहीं होता। सॉरी, शाहरुख खान जितने भी लोग जगाते हैं ये गलत बात है। ये मुझे बहुत ना पसंद। अगर आपने पैसे आपके खरीद लिए तो मतलब जो ओनर है वो विकेट भी देखने जाएगा। नो कर सकते हैं, कराची वालों के साथ ये बहुत ज्यादा ही हो रहा है। मतलब ये नहीं, कराची नहीं, ये मसला देखें, ये प्रॉब्लम पता है क्या है? दैट्स रॉन्ग। ये सारा हमारा सिस्टम का गंद है। ठीक है, कोई इस मुल्क में कोई सिस्टम नहीं है भाई। ये कैसे हो सकता है? आप
मतलब यानी कोच और कप्तान के अलावा प्लेयर भी जाता है ना टीम का, उसको भी रोका जाता है कि भाई आप किधर जा रहे हैं पिच देखने, जो प्लेइंग 11 का होता है यार वो बाज़ाब्ता पिच को ठीक क्रैक्स, है, उसको भी रोकने की कोशिश करते हैं। Really? मतलब Yes. अगर आप Yes. मतलब यहाँ देखें, हर चीज बिगड़ी हुई है, बर्बाद हुई हुई है। ये मैंने कल परसों एक बात बोली थी ना कि ये शोबिस के लोग आ जाते हैं, ठीक है, ऑनर के साथ बैठ जाते हैं, रस्से के साथ बैठ जाते हैं। ये मैं दुबई भी जब ये शुरू में स्टार्ट हुई थी ना, ये मैं दुबई भी गया था, मैं उस टाइम से ये बात कर रहा हूँ कि भाई ये सारे जो शोबिस के लोग हैं ये क्यों रस्से के पास आके बैठ जाते हैं। दे शुड बी इन स्टैंड्स। ठीक है, आप मतलब आपको क्रिकेटर कहीं नजर नहीं आएगा, इतने अच्छे हैं अगर सारे, तो बुलाओ ना किसी क्रिकेटर को भी बुलाओ। इस पे ना सवाल मेरा ये है, ओनर को कौन बताएगा ये? पीसीबी बताया। देखिए ओनर की, बट आपका मसला ये पीसीबी ने किया है क्योंकि आपने टीम खरीद ली है, जिसने भी वो जो चाहे कर सकता है। नहीं, लेकिन जो वो ग्राउंड मैदान में जो रूल्स चाहे- हैं, सुने 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 एक चीज सुने, ये एक पहले चीज- बताना एक- होता है कि आपके लिमिट्स क्या हैं। अच्छा नहीं, सुन, लेकिन जो अच्छा, आईसीसी सुन तो रूल्स ले। हैं, जो ग्राउंड रूल्स हैं, वो तो जो भी ग्राउंड स्टाफ भाई है उसको कौन follow बताएगा करना अच्छा सुन तो यार? ले। कराची में लोग नहीं आते, ओनर्स को तकलीफ होती है। पैसा नहीं आ रहा, ओनर्स को तकलीफ होती है। ठीक है, सलमान बट कमेंट्री करता है, ओनर्स को तकलीफ होती है। यस, सही है, मतलब आप पहले साल से लेकर 10वें साल तक आपको तकलीफ हो रही है कि जी हमारे पास पैसा नहीं आ रहा, हम ये नहीं तो वो नहीं, 6 टीमें रहेंगी, ज्यादा नहीं हो सकती। असूलों की बात करते हैं ना, तो यहाँ तो देखें भाई कौन से ओनर, कौन से लोग आके पिच के ऊपर चले जाते हैं नहीं भाई। करते, नहीं मतलब यानी कहने का मकसद ये है कि खुद भी तो देखो यार, आप लोग कर क्या रहे हो। उसके बाद सोने पे सुहागा हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, असूल वसूल को पता ही नहीं हो उस पीसीबी को, तो कि भाई क्या चीज यार, आपका जो सीईओ है वो रस्से के साथ बैठ के मैच देख रहा है आपका, तो भाई क्या क्या मतलब आप लोग दुनिया को बताना चाहते हो यार। Right. 24 घंटे हर टाइम इनकी बेइज्जती होती रहती है सोशल मीडिया में, और इनको बेइज्जतियां करवाने का शौक है। ठीक है, कोई मेरिट, कोई सिस्टम नजर ही नहीं आता इनका। प्लस ये कि फिर हेयर ट्रिमर और ड्रायर दे रहे हैं, तो खैर वो तो एक अलग ठीक है। ही- अच्छा, इसके साथ एक ही चीज- एक विकेट गिरी है, शादाब हाँ, has scored चलें, 47 शादाब has बोल्ड been हो good. गए हैं। मैच तो Good with खत्म the हो bat, गया, good with मैच the तो ball. खत्म हो गया। हाँ, मैच तो मैच ऑब्वियसली खत्म हो गया था, और मैच उन स्पेक्टेटर्स शुरू हुआ था मैच। थोड़ा बहुत स्पेक्टेटर्स के लिए उसी वक्त खत्म हो गया था जिस वक्त उन्होंने पिच देख ली थी, थोड़े बहुत स्पेक्टेटर्स। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब ये चौथा मैच है आई गेस, और कराची चौथे मैच में भी जो तमाशाई हैं उनकी तादाद आप देख रहे हैं। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।